जैसे कि तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन बहुत बड़ा कैरेक्टर है, इतना बड़ा कैरेक्टर है कि एक तरफ मार्वल के सारे कैरेक्टर खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ सिर्फ स्पाइडरमैन खड़ा हो, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन उनसे ज्यादा कमाई कर लेगा। जैसे कि अभी आप देख भी सकते हैं कि स्पाइडरमैन की एक मूवी ने एवेंजर्स एंड गेम को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जब ये सब कुछ हम देखते हैं, जब टॉम हॉलैंड को इतना ज्यादा पैसा छापते हुए हम देखते हैं, तब हमें एक और बंदा याद आता है, और वो बंदा कौन है? हमारा एंड्रू गारफील्ड। और उसने 2 स्पाइडरमैन मूवीज की थी और वो स्पाइडरमैन मूवीज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक थी। लेकिन फिर भी वो मूवीज बॉक्स ऑफिस पर इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई और उसकी फ्रेंचाइज डेड क्यों हो गई थी? उसके पीछे क्या राज है? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो राज क्या थे। उन राजों से पर्दा आज मैं उठाने वाला हूँ और तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि क्यों द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 नहीं बन सकी। अभी रिसेंटली तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉन्सेप्ट इंटरनेट पे वायरल हुए थे, और वो कॉन्सेप्ट आर्ट देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि उसमें सिनिस्टर 6 को दिखाने वाले थे, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी सिनिस्टर 6 दिखाए जा रहे थे। और टॉम हॉलैंड की ये खुशियां देखकर मुझे सच में एंड्रू गारफील्ड के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भाई इतना ज्यादा हैंडसम होने के बावजूद भी वो इतनी खुशियां डिजर्व क्यों नहीं करता जितनी टॉम हॉलैंड करे। तो बात है 2012 की, जब तुम लोग छोटे छोटे थे और मैं भी छोटा ही था, तब एंड्रू गारफील्ड को द अमेजिंग स्पाइडरमैन में कास्ट कर लिया गया था और इस मूवी को डायरेक्ट किया था मार्क वेब ने, जिन्होंने रिसेंटली स्नो वाइट भी डायरेक्ट की थी। इस मूवी का बजट था $230 मिलियन और इसने पता है कमाई कितनी की थी? इसने $728 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाई की थी, जिसके बाद ही इसको दूसरा पार्ट मिला था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, और उसके बाद ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और सोनी के डाटा लीक हुआ था जहाँ पे बहुत कुछ बताया गया था। सोनी के सर्वर को एक महान हैकर ने हैक किया था और जहाँ से ये रिवील हुआ था कि एंड्रू गारफील्ड को क्यों द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से निकाल दिया गया था। एंड्रू गारफील्ड कोई आम एक्टर नहीं है, इसका अगर आप कंपैरिजन करो टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर से, ये उन दोनों से बेहतर एक्टर है। एंड्रू गारफील्ड की पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के रोल में दोनों में ही बहुत अमेजिंग एक्टिंग थी और वो बंदा बहुत ज्यादा स्टाइलिश था और उसका स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद। कोई सेंस बात नहीं। और इस एक्टर को ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला हुआ है हॉक्शायर रिच मूवी के लिए, और ये मूवी आपको देखने के बाद पता चलेगा कि मैं क्यों इतना ज्यादा एंड्रू गारफील्ड को प्रेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्थ इट है। और इसने मार्टिन स्कोर्सेज़ी और डेविड फिंचर जैसे डायरेक्टर के साथ भी काम किया हुआ है। बंदे में टैलेंट तो बहुत है। अब तुम लोगों को ये कहना होगा लेकिन टॉम हॉलैंड ने भी तो नोलन के साथ काम किया हुआ है ना। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि टॉम हॉलैंड इज अ बैड एक्टर। हाँ, टॉम हॉलैंड भी एक अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने नोलन के साथ काम भी किया है। ओडिसी में एक छोटा सा रोल उसे भी दे दिया बच्चे को, और वो भी स्पाइडरमैन बनने के बाद। और तुम्हें पता तो है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन कितना ज्यादा आइकॉनिक स्पाइडरमैन था और वो 2000 में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी था। लेकिन स्पाइडरमैन 3 के मिक्स रिव्यूज और क्रिएटिव डिफरेंस विद डायरेक्टर सैम रेमी के साथ टोनी वालों ने सोचा कि इसको फिर से रिबूट कर दो। बस इनको यही आता है, रिबूट कर दो। और स्पाइडरमैन 3 में सैम रेमी भाई तो बिल्कुल वेनम को दिखाना भी नहीं चाहते थे। ये तो सिर्फ स्टूडियो को प्रेशर था कि आप वेनम को लेके आओ, और वो लेके आए और सब कुछ काम खराब हो गया। तो स्टूडियो ने सोचा कि हम रिबूट करेंगे और एक नया फेस स्पाइडरमैन के लिए लेके आएंगे, और फिर स्टूडियो ने एक इंटेंस कास्टिंग प्रोसेस शुरू किया जिसमें जोश एचिसन ने भी ऑडिशन दिया था और वो बहुत ज्यादा अच्छे स्टंट भी करते थे। लेकिन फिर जब एंड्रू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन का ऑडिशन दिया और वो स्टूडियो को इतना ज्यादा पसंद आया, तो स्टूडियो ने कहा यस। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का पोर्ट्रे इतना ज्यादा एनर्जेटिक था कि जब वो वेब्स ऐसे छोड़ता था ना, और साथ उसमें उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और वो स्क्रीन पर बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और उसके साथ साथ ही पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी का जो रोमांस था स्क्रीन पर, वो कितना ज्यादा अमेजिंग था। अमेजिंग स्पाइडरमैन में जो पीटर पार्कर था वो कोई ऐसा पीटर पार्कर नहीं था जो किसी से बुली हो, बल्कि वो बुली करता था लोगों को। इसी वजह से तो सोनी वालों ने निकाल भी दिया। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सक्सेस के बाद सोनी वाले इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने सीक्वल के लिए ग्रीन लाइट कर दिया था। और फिर जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 पे काम जारी था, तब सोनी की पॉलिटिक्स शुरू होगी। एंड्रू गारफील्ड और डायरेक्टर की सुनना ही बंद कर दी। जो मूवी के दोनों मेन पिलर्स हैं उनकी सुनी नहीं जा रही थी। सोनी जो है वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 पे फोकस नहीं कर रहा था, बल्कि वो 3, 4 और 5 पर फोकस कर रहा था। भाई पहले तो दूसरी पर तो अच्छे तरीके से काम कर ले, फिर बाद में बाकियों को सोची। सोनी ये चाहता था कि स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज को ज्यादा से ज्यादा बड़ा किया जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स दिखाए जाएं, जिस वजह से उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए थे। और इस मूवी में उन्होंने बहुत सारे विलेंस को सेटअप कर दिया था, जैसे इलेक्ट्रो हो गया, ग्रीन गॉब्लिन हो गया और राइनो को भी दिखाया था, जिस वजह से जो ऑडियंस है वो मूवी के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाई और ये मूवी फेल हो गई। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को क्रिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से मूवी का सीक्वल नहीं बन सका।
लेकिन सोनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन का यूनिवर्स को एक्सटेंड करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ओरिजिनली प्लान थी, जिसको मार्क वेब भी डायरेक्ट करने वाले थे। इस मूवी का प्लॉट ये था कि जो पीटर पार्कर है वो ग्वेन स्टेसी की ग्रीफ से बिल्कुल निकल नहीं पा रहा था। इस मूवी में पीटर पार्कर ग्वेन स्टेसी को वापस लाने के लिए एक स्पेशल सीरम का भी इस्तेमाल करने वाला था, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में पीटर के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाना था और उनकी स्टोरी को भी दिखाया जाना था। कहानी में एक मोड़ आया जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, अब राज खुलने वाला है कि आखिरकार क्यों द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बन नहीं सकी थी। तो हुआ कुछ यूं था कि 2014 में सोनी पिक्चर्स का एक इवेंट रखा गया था जहां पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन की अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन एंड्रू गारफील्ड की तबीयत खराब होने की वजह से वो ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाए, जिस वजह से इस चूतिये ने इस बात को दिल पे ले लिया और उसे लगा कि एंड्रू गारफील्ड अनप्रोफेशनल है। भाई जान है तो जान है, अब वो बंदा मर रहा होगा तो कैसे इवेंट पे आए, वीडियो कॉल पे ले लो ना। साइबर अटैक के बाद जब सोनी की ये ईमेल सामने आए कि कास हेराए और एमी पास्कल भी थी, भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। एंड्रू गारफील्ड के बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन दोनों की इमेज में ये बताया जा रहा था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फेलियर के लिए एंड्रू गारफील्ड ही जिम्मेदार है। ये लो, इतनी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कांड कर दिया इन दोनों ने। और इसके बाद फिर सोनी और मार्वल के बीच में एक डील हुई कि मार्वल वाले स्पाइडरमैन को यूज करेंगे, लेकिन जो भी पैसा कमाएगा वो सोनी लेके जाएगा। बस तब से ही ये लोग ऐश कर रहे हैं। एट दें मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ एमी पास्कल तुमसे और भाई हार से। अबे तू है कौन? तो एट द एंड तो क्या एंड्रू गारफील्ड की गलती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। उस बंदे की कैसे गलती हो सकती है? वो इतना ज्यादा अमेजिंग स्पाइडरमैन था और उसकी और ग्वेन स्टेसी की दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी लोगों को कि भाई आज भी उस पे एडिट्स बनते हैं। एमा स्टोन के अवार्ड विनिंग वाला एडिट तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, वो कितना ज्यादा हार्ट टचिंग है। और गलती थी तो सिर्फ स्टूडियो वालों की थी। अगर एंड्रू गारफील्ड लोगों को पसंद ना होता तो 2021 में जब स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड वापस आया था तो थिएटर्स में तालियां ना बजती, लोग उसको देख के खुश ना होते और आज भी लोग उसके स्पाइडरमैन पे इंस्टाग्राम पे एडिट्स ना बना रहे होते। तो भाई इज अ अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो तुम बताओ, तुम लोग क्या अभी भी एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे देखना चाहते हो या नहीं? देखना ही चाहते होगे। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट भी कर देना। ओके बाय।